इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। 13 साल की निषाद समाज की एक छोटी सी बच्ची से तड़के अभी चंद रोज पहले तड़के बलात्कार होता है। कुछ लड़के जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करते हैं। मरा समझ के उसका गला बांध के, हाथ पैर बांध के घर से थोड़ी दूर पर फेंक देते हैं। उसके परिवार से मिल रहे हैं। हमारे दूसरी तरफ उसके पिता हैं जिन्होंने उसको पाला है। हमारे इस तरफ भाई हैं। इसके बाद हम माँ और बहन से भी अंदर बात करेंगे। आप, क्या नाम है आपका? मुक आप लड़की के भाई हैं। जी। संजय निषाद का क्या बता रहे हैं आप? मैं वहाँ गया, 1 आध घंटे दरवाजे पे खड़ा रहा, उसके बाद मुलाकात तो हुई, हुँ, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो एससीपी साहब को फ़ोन कर दिए कि उठाइए, आप जेल भेजिए। हुँ। लेकिन वो बुलडोज़र वाली कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो सबके ऊपर होती है, इनकाउंटर होता है। बहुत जघन्य अपराध है ना भाई साहब अभी ये। आप संजय निषाद के दरवाजे खुद गए थे हाँ, मैं खुद गया था मिलने। और कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं कोई हुआ? ख़ास रिस्पॉन्स नहीं, बस एससीपी साहब को कॉल कर दिए, बोले आप 10 8-10 को उठाइए। बस उनको खुद आके पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए ना। एक बार हम लोग जैसे उनके लिए खड़े रहते हैं रातों दिन, वैसे उनको भी खड़े होना चाहिए हमारे दुख में। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना चाहूँगा कि इनके ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई के साथ-साथ इनकाउंटर भी होना चाहिए। वो दिन 4 बजे गए निकली है जब, तो हम जान नहीं पाए कि कहाँ गई है। हम कहें बाथरूम करने गई है। अब इसके आगे हम नहीं जानते कि कहाँ गई। जब इसको पता हम हेरने लगे, तब हम घर वालेन को बताएन कि कहाँ गए, तो सब लोग हेरे लागेन। तभी का पता चला तो 8 बजे के बाद, कि 8-9 बजे के बाद का पता चला है कि वहाँ बांधी पड़ी है। किसी ने फ़ोन किया मुकुल के पास, तब हम लोग गए हैं। उसके बाद इसके आगे हम नहीं जानते कब कहाँ गई है। तब से बिटिया से बात हुई? अभी कितनी उम्र थी? 11 साल? बिटिया कितना? अब 13 साल की है। 13 साल हो गई थी। हाँ। तब से बात हुई इससे कुछ? नहीं, हम नहीं जान सकते सर। आपकी कोई बात इससे नहीं हुई तब नहीं, से? हमसे नहीं बात हुई। बोल नहीं पा रही है? हाँ, ये कुछ कह ही नहीं पा रही, ना खाना खा पा रही है, ये ना उठ के चल पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही। अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा, ठीक है? अब डॉक्टर से नहीं दवाई लेके आई हैं अभी। कुछ समय लगेगा, हाँ। रिकवरी होने में कुछ समय लगेगा अभी। इतना हुँ। बड़ा हादसा है, उभर नहीं पा रही है। ये डॉक्टर ने यही बताया है। क्या चाहते हो अभी आप लोग? उनको फांसी चाहते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं उनका हम। एनकाउंटर तो मतलब मुश्किल है ना? तो उनको सज़ा हो, इतनी सज़ा हो कि वो दोबारा दिखे ना, छूटे ना, फांसी हो, कुछ भी हो, लेकिन दोबारा ये दिखे ना यहाँ, कभी कहीं। किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, ये कौन लड़के थे? ये आस-पास पहले भी? हम कभी नहीं देखे उनको। हम नहीं कभी नहीं देखे, और हम जानते पहचानते भी नहीं हैं। हमने कभी नहीं देखा उनको। हुँ। क्या आपसे छोटी बहन थी ये? हमसे बहुत छोटी बहन है ये। हम सबसे छोटी है घर पे ये। अम्मा, 10 बजे बता रही हैं आप जब पता चला, तो आप गई थी वहाँ पे जहाँ मिली है? हम गए नहीं तो लेके अस्पताल चले गए रहे हम, हमारे लड़के। हुँ। फिर आपने जब कब देखा इसको? इसको हम गए हैं तो 1-1 बजे देखे, वहाँ तो बेहोश पड़ी थी अस्पताल में। हुँ। पुलिस ने कुछ मदद की कि? पुलिस तो हमारी की ही थोड़ी बहुत, फिर ओकरे बाद ना बात दबा दे रहे थे, तब फिर आगे बढ़ाई बात। कौन दबा रहा था बात? अब वो पुलिस वाले हम जानते नहीं। हुँ। डाँटते थे, कहते थे बाहर निकलो, उसके पास मत जाओ। अच्छा, बच्ची से मिलने नहीं दे रहे थे। हाँ, बाहर भगाते थे। ये बिल्कुल बोल नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं बोल पाएगी? वो बोल नहीं पा रही, उसकी ये जो है ये सब दबा है। तो गला दबा दिया था उन लोगों ने? हाँ, गले में फंदा लगा के कस दिए थे, पैर बाँध दिए थे। गले में 2 फंदे लगे हुए थे। किसमें? गले में और पैर में 2 फंदे लगे थे, हुँ। दुपट्टे से। बिल्कुल उसकी सिर्फ़ साँसें चल रही थी। तो वो मारने के मरा समझ के मार छोड़ समझ गए के थे। फेंके थे। और जब जिसने फ़ोन किया यही बताया घर पे कि तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है यहाँ पे। तो आप लोग के घरवाले पहुँचे तो वो पहुँचे, जिंदा थी? जब हमारे भाई पहुँचे हैं तो छू के जब देखे तो उन्हें लगा ज़िंदा है, तो तब वो तुरंत राम घर ना लेके आके तुरंत लोहिया पहुँचे, राम मनोहर लोहिया। ये पढ़ने जाती थी? किस क्लास में थी? ये 7 में थी। 7 में। 8 में है, 8। 8 में थी। जी। ठीक है। पुलिस ने बिल्कुल मदद नहीं की? कोई मदद हमारी मतलब कुछ क्या करते कि मतलब अब हम कुछ बता नहीं सकते आपसे क्या मदद करते हैं क्या नहीं। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने आपको भगा दिया। भाई भगा नहीं दिए थे, हाँ। लेकिन वो विवेचना में आए थे तो विवेचना में दूसरे लोग सब तो विवेचना कर रहे थे, हम लोगों से कुछ पूछे नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने कहा मतलब क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि मतलब खाली वो तुम्हारे घर वाले जो हैं तो मीडिया वालों से मतलब कह रहे हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, हम लोगों को मतलब अधिकारी जोर पड़ रहा है। अच्छा, संजय निषाद को जानते हैं? संजय निषाद?
या वो बस्ती के जो हाँ, जो अब मंत्री हैं। गोरखपुर के हाँ, जानते नहीं भैया, देखा नहीं, कभी नहीं, नाम सुनते हैं। मंत्री हैं भाजपा में। हम उनकी पार्टी का कोई आया था? निषाद पार्टी है निषाद उनकी। पार्टी का कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई निषाद पार्टी को, कोई भाजपा का कोई सदस्य आइबा नहीं करी यहाँ तक कभी, पूछने ही नहीं आए? कोई पूछने नहीं आया। संजय निषाद तो बड़े हितैषी बनते हैं भैया निषाद समाज। आए नहीं कभी, कोई भाजपा का कोई कार्यकर्ता आया ही नहीं यहाँ पे, पूछने भी नहीं आया। कोई कितने दिन हो गए? मतलब आया ही नहीं कोई। कितने दिन हो गया? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अभी तक कोई आया ही नहीं है। दरवाजे नहीं आए? निषाद पार्टी से कोई नहीं आया? कोई भाजपा का कोई आदमी आई वह नहीं करी जैसे यहाँ पे। नहीं, वो तो कह रहे हो कि शुक्ला हॉस्पिटल आए थे। हाँ, हॉस्पिटल गए थे, वो तो हम हॉस्पिटल में थे नहीं। तो अभी क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा जो लड़के गिरफ्तार? अब तो सरकार के उसमें या पुलिस के अधिकार है, जो भी करेगी। ठीक है। ये वही गांव है जहां उस मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, निषाद समाज की बच्ची थी जिसकी माता, बहन, पिता और भाई से हम बात कर रहे थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने निषाद समाज के नाम पर सबसे बड़ा साम्राज्य उत्तर प्रदेश में खड़ा किया है, उसने अपनी जवाबदेही अब तक इस मामले में 4 दिन से ज़्यादा हो गए तय नहीं की है। परिवार के लोग खुद संजय निषाद के पास चल कर जाते हैं, लेकिन इन्हें हासिल कुछ नहीं होता है। एक सामान्य नेता की तरह एसीपी के पास फ़ोन करते हैं और मामले को रफा-दफा करने के हिसाब से उन्हें बता देते हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी करो। लेकिन क्या संजय निषाद की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं थी कि निषाद समाज के इन लोगों के साथ खड़े होते, उनके परिवार के पास आते, उन्हें ढांढस बंधाते और उनकी मदद करते?